नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। हम सीधे तौर पे बात करेंगे सड़क, संसद और संग्राम की। संसद में हंगामा जारी है और पूरा का पूरा टकराव दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला मुद्दा है छात्रों का, जिसे लेकर दिल्ली में विपक्ष ने जमीन आसमान एक कर दिया है। हालांकि झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर फुल सन्नाटा है। वहां छात्रों के मंच पर विपक्ष का कोई नहीं पहुंच रहा, ना ही कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के पास जाकर धरना दे रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे के बयान पर बवाल मच गया है। Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. बड़े अहंकार से प्रियांक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है। हालांकि प्रियांक खरगे ने इस मुद्दे पर सफाई भी दी है और कहा है कि अगर बीजेपी 25 दिन अनशन को तैयार है तो मैं इस्तीफे पर विचार करूंगा। यानी उनका दावा है कि उनका बयान छात्रों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए था। टकराव का दूसरा मुद्दा सांसद पप्पू यादव से जुड़ा है, जिन्होंने भगवा पहनकर चढ़ावा चोरी का विरोध किया था। लेकिन पप्पू यादव ने जो किया उस पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था वो अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए। उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पहले परिचय करा देता हूं मेहमानों से। डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। स्वराज किदवई, प्रवक्ता सपा के, समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मौजूद है केसी त्यागी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस के। चर्चा की शुरुआत मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय आपसे करता हूं, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। क्या पुलिस वालों का मानवाधिकार होता है या नहीं होता है? देखिए, इस देश में मानवाधिकार सबका है, मानवाधिकार ही है तो सबका अधिकार होगा। पर जो कॉन्टेक्स्ट है और जो जिस टॉपिक पर आप आज चर्चा कर रहे हैं जी, सच पूछिए तो इस पूरे एपिसोड में जो जेनजी का आंदोलन हुआ, वो जेनजी के आंदोलन में अहंकारी सरकार का मुखिया छुप छुप के सिसक रहा है कि हो क्या गया। इतना बड़ा हमने जो माया जाल फैलाया था, एक दिन में रातों रात जेनजी ने जो है बिखर के रख दिया पूरी तरह से। जो है जो उसका पोल था वो पोल खुल गया। दूसरी बात, पुलिस जो है उस शरारती बच्चों की तरफ रोना गाना शुरू कर दी है कि जब वो किसी पर ज्यादातरी करती है और उसको डर होता है कि समाज की जनभावना भी उसके विपरीत हो गई है और साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा चलेगा और सरकार भी पूछ रही है कि हुआ क्यों, तो पुलिस वाला अब अलग कहानी बना रहा है। जरा ये बताइए, आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये पेलेट गन के छड़े निहत्थे युवाओं पर को चला करके घवाहिल किसने किया? आपने, हमने या पुलिस वालों ने? ये आंसू गैस के गोले जो दागे, ये किसने दागे? आपने, हमने या पुलिस वालों ने? उसके अलावा कील ठोके हुए लाठी चार्ज किसने किया? सादे लिबास में भी वहां कील ठोके लाठी चार्ज करने वाले पुलिस के सहयोग के साथ कर रहे थे, वो कौन था? खून से लथपथ बच्चों पर पत्थर फेंकने तक के सोशल मीडिया पर तस्वीर आ रही है, जो पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं, वो कौन थे? गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हमारी बच्चियों को दे रहे थे, वो क्या पुलिस वाले थे? और उनका मानवाधिकार की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसे लोगों का मानवाधिकार नहीं चाहिए। हाँ, जिन पुलिस वालों को गलती से या किसी कारण से दिक्कत हुई है, उनकी के साथ संवेदना जरूर देश की रहेगी, लेकिन पुलिस वाले का काम क्या था?
वहां बच्चों की रक्षा सुरक्षा और लोकतांत्रिक आंदोलन को जी, आवाज अब देना। आपने- विपक्ष कह रहा है कि पुलिस वालों की आड़ में बीजेपी छुपने का प्रयास कर रही है, आपसे युवा नाराज हो गया है और इसीलिए अब आप बचने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मामले में। देखिए, जिनको युवाओं के प्रति बड़ी संवेदना है, तो 20 दिन से जब वहां आमरण अनशन चल रहा था, तो 20 दिन तक कहां थे? धरती के अज्ञात कोने में बैठ के विचरण कर रहे थे, आनंद मंगल कर रहे थे। अचानक संसद शुरू होने से 4 दिन पहले अवतरण करते हैं और संसद भवन के बाद, और वहां गए क्या? पूछना चाहता हूं, गए जंतर मंतर? नहीं गए। युवाओं ने बुलाया मगर नहीं गए, क्योंकि फुटेज अलग खाना था। इसलिए कहां कहां गए? प्रधानमंत्री आवास पे जाके लोटपोट हुए सड़कों पे, फिर जाके गांधी स्मृति के ऊपर गए, फिर इंदिरा भवन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मगर नहीं गए। यह दर्शाता है कि दिल में क्या था। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा तो मैं एक और बात करना चाहता हूं, ये बच्चों का आंदोलन था, बच्चे तो इमेच्योर हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता, उसमें इस ढंग के एलिमेंट्स नहीं घुस पाते हैं, क्योंकि एक कैडर होता है जो तुरंत आते ही समय आइडेंटिफाई करता है कहां से आए, कौन आया। यहां तो फ्री फॉर ऑल था, कोई भी चला जा रहा था। अच्छा, वो बच्चे कितने मतलब इमेच्योर थे, ये भी आप समझिए। सोनम वांगचुक जी का वो चल रहा था अनशन, वहीं स्टेज पे बैठ के वो लोग खाना भी खा रहे थे, जबकि माना जाता भूख हड़ताल का समर्थन करने गए तो वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए। अब बताइए, जिस दिन 20 तारीख को हुआ, उस दिन उनके 2 प्रमुख लोग थे ही नहीं। एक बेचारा बच्चा बर्गर खाता हुआ पकड़ लिया गया, उनका एक प्रवक्ता, तो उसको हटा दिया गया। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो बच्चे थे जो जोश में आ गए और वो लेकिन भटके सुधांशु हुए। जी, मेरा काउंटर मैं सवाल एक है, आपकी लाइन सरकार पूरी ने कर तो लूं। डील भी करा ना, जिनको आप कह रहे थे नॉन सीरियस थे, उन नॉन सीरियस लोगों से आपने डील भी करा। मैं उसी में बीजेपी के साथ उसी में डील बता करा, रहा हूं, मैं तो उसी- सरकार ने बकायदा उनकी मांगों को माना अरे है। सुनिए, तो वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो वो भटके हुए नौजवान थे, मगर ये सत्ता की लालच में पक्की दाढ़ी वाले जो लटके हुए नौजवान हैं, ये अपने आप में ज्यादा खतरनाक। अब हुआ क्या? उस भीड़ में वो सारे एलिमेंट्स घुस गए जो कि देश के लिए खतरनाक भी हो सकते थे। संसद भवन के दरवाजे तक भीड़ पहुंच जाए 20 मीटर दूर। तो प्रोटोकॉल क्या कहता? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है और राहुल गांधी की तरफ दौड़ते हुए 4 लड़के आ रहे हो, SOP क्या कहता है? पता करो कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है ना। वो पहले खट से मारेंगे उनको कि आप बढ़ते हुए आगे नहीं आ सकते, विद इन 10 फीट नहीं आ सकते। ये Z+ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। वैसे ही संसद भवन के अंदर हम आप में से कोई नहीं जा सकता। अगर गेट पे गया तो उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये वक्त नहीं था। अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि कितने अपराधी थे। 100 से ऊपर तो हत्या के अपराधी Valid थे point है जो आपका। उसमें घुस गए जी, थे। जी, जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये कहते हैं कि Z+ सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी जी के, फिर मत लेके चलो भाई, अगल बगल तो लेके पूरा चलते हो जी, कि जी। मेरे तो 10 फुट पे कोई 2 मिनट चाहिए 2 मिनट और संसद भवन में घुस जाने चाहिए। जी जी जी, अब मैं आप एक वैलिड पॉइंट आपने रेज करा। अजय उपाध्याय, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, सारी बातें एक तरफ, देखिए पॉलिटिक्स असाइड है, लेकिन पार्लियामेंट से अगर आप दृश्य देखेंगे 20 मीटर की दूरी थी, सिर्फ 20 मीटर की। प्रोटोकॉल क्या कहता है? पहली बात की जो पुलिस की यहीं में रिपोर्ट आई 4 है, बच्चे आपकी तरफ भाग के आ जो जाए तो पुलिस की रिपोर्ट आई है और जो भी वहां का सोशल मीडिया का रिपोर्ट है, सबको पता है कि 20 मीटर की दूरी पर वहां बच्चे नहीं पहुंचे थे। पहली बात, नहीं नहीं, ये रिपोर्ट है। अरे भैया, ये रेल पब्लिक- भवन पब्लिक दीवार पे रिपोर्ट। थे, 20 CCTV मीटर है, 20 संसद भवन की मेरे दीवार पास पे तस्वीर है, 20 मेरे पास तस्वीर है, तस्वीर है रेल भवन के गोल ठीक है, चक्कर में। let him complete. दूसरी बात, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इंटायरली अलग है। ये किसी की हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुस जाने की। वो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शन करने गए थे, पार्लियामेंट घुसने नहीं गए थे। यदि ऐसी बात थी तो सरकार के पास इंटेलिजेंस थी, एक दिन पहले से ही सीपी तक को आपने चेंज किया था, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए थी। इसका मतलब आप फेल हैं, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेल है, और फेल है तो गृह मंत्री को तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी पूरे ये आज के डिबेट से यही साबित हो रहा है। फेलियर आदमी है, उसको आदमी को ही पता नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुसने वाला है विद्यार्थी हमारा। तो ये तो इससे बड़ा दुखद तो कुछ हो नहीं सकता। सुनिए, सच क्या है, ये बीजेपी RSS वाले का जो है ना, मतिये मारा गया है, समझ रहे हैं ना। ये अभी भी अपने महाजड़ नेता को ज्ञानी बताते बताते परेशान हो गए हैं। अरे हवाई उड़ गया है मोदी जी का। ये बच्चों के आंदोलन ने दिखा दिया कि यदि उसके पेट पर लात मारोगे तो आपके इस चेहरे को, ये जो खुशी है वो खुशी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका बच्चा है, वो देश का बच्चा है। रोजगार पर प्रश्न कर रहे हो, उसके भविष्य पर प्रश्न कर रहे हो, और इसका वो सवाल लेकर आपके पास आया तो आपने जो है लाठी डंडों से बर्बरतापूर्ण उसके साथ व्यवहार किया। इतनी गंदी भद्दी गालियां आपने हमारे बच्चों को दी। क्या वो इसका प्रतिक्रिया आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपकी अब गालियां सारी दी? सारा किसने गाली दी? जो इकबाल किसने होता गाली है दी? ना, बोलो भाई, किसने अरे गाली भाई दी? पुलिस वालों ने सरेआम पुलिस गालियां कहाँ दी है? हैं। कोई वीडियो दिखाओ। सारे वीडियो हैं, गाली देते हुए पब्लिक वीडियो डोमेन दिखाओ। में है। उल्टा बच्चों को गाली देते हुए पब्लिक वीडियो है। डोमेन में है।
दूसरी बात, मतलब इतना सरासर अरे झूठ भाई, नहीं बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोला तो सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है। जी, जी, जी। आपके ये इकबाल से चलता है सत्ता, ये सत्ता ये ताकत और पुलिस के बल पर बर्बरता से नहीं चलता है। बिल्कुल, पेलेट आपने बोला, गन सही बोला, चलाता इकबाल है, से चलता है। उग्रवादियों पर चलाने जी, का जी, है, जी, ओके, ओके, जनता सुधांशु पर जी, और हमारे 1 बच्चों पर minute नहीं reply, चलाया then जाता। फराज किदवई, ओके। जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, ओके, और एक ओके, बात ओके, और ओके। लास्ट जी, जी, सर, टाइम हो गया। जाके पैर न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जड़ नेता कौन है चेक कर लीजिए। 140 साल पुरानी पार्टी को थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न तय कर पाए, जहां ले आए 140 साल में सबसे निचले स्तर पे ले आए। अब अपने आप पार्टी को तय करना चाहिए कितना जड़ होके नीचे जाएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कहना चाहा कि जाके पैर, सही बात है। इन लोगों के नेता बताइए जिंदगी में कंपटीशन फेस किया कभी? एजुकेशन में नो कंपटीशन, नौकरी में नो कंपटीशन, पॉलिटिक्स में नो कंपटीशन, और पार्टी में तो ऐसी रेस में दौड़ के फर्स्ट आते हैं जिसमें एक ही आदमी दौड़ रहा होता है। इसलिए इन लोगों के साथ तो कभी कोई समस्या ही नहीं होती है, और इतना जबरदस्त काम करते हैं। आपको शायद ना पता हो, हम लोग बच्चे थे, सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में 1989 में राहुल गांधी जी का एडमिशन कैसे हुआ था? एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो क्या हुआ? स्पोर्ट्स कोटा में। स्पोर्ट्स कोटा क्या हुआ? शूटिंग की एक नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, और कहा जाता है कि वो नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज ही करवाई गई थी उनको जितवाने के लिए। उसके बाद न पहले ना बाद में आपने कभी नहीं सुना होगा। अब आइए साहब, उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की इंग्लैंड में, मॉनिटर, बंद हो गई। फिर एक कंपनी शुरू की जिसमें डायरेक्टर बने, बैक ऑप्स, बंद हो गई। उसके बाद आए कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस डूब गई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने तो फजीयत हो गई। अब मैं ऑन द सीरियस नोट एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने पुलिस वालों के प्रति इनके मन का भाव समझ में आता है। फितरत ये है इनके लिए, पुलिस वालों के साथ होने वाला जुल्म कोई नहीं है। ये तो वो लोग हैं ना, पुलिस वाले क्या, ये तो सेना के खिलाफ बोलते थे। इनके लिए तो ओसामा जी है, हाफिज साहब है, जाकिर शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, अफजल गुरु हालात का मारा है, और पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ झप्पी, और भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। क्या मेरा आपसे सवाल है अजय उपाध्याय जी, आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वहां पर जो सोनम वांगचुक जी ने भी बोला, बाकी भी कई लोगों ने बोला कि वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस आए थे, कम से कम दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है और जानकारी मुहैया कराई है कि 2800-2900 हार्ड एंड क्रिमिनल शामिल हो गए थे, जो कोई रेप में था, कोई मर्डर का आरोपी था, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोपी था। क्या कहेंगे उनको? दो बातें हैं, क्रिमिनल वहां आ गए देश की राजधानी और एकदम जंतर मंतर पर। अब बताइए ना कितनी निकम्मी छात्रों के आड़ में। हाँ सुनिए ना, देखिए ना कितनी निकम्मी इस देश की इंटेलिजेंस सिस्टम है कि इस देश का हार्डकोर क्रिमिनल जिसको जेल में होना चाहिए वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आ जा रहा है। नहीं, हाँ मान लीजिए जैसे आप वाले नेता ही ठीक है ना, ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, किसी जज के निर्देशन में अभी तक, आज कितनी तारीख है ये, जब आप लगभग 12 दिन होने को है, 12 दिन में क्या कोई कमेटी सरकार ने कोई निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में अभी तक गठित की? नहीं गठित की। क्यों? यदि इतना सिंसियर है सरकार तो सरकार को गठित करना चाहिए कि भाई जांच हो जाए कि वहां पुलिस वालों ने अत्याचार किया या बच्चों ने अत्याचार पुलिस वालों पर किया, या वहां क्रिमिनल आ गए थे, या वहां आतंकवादी आ गए थे, या वहां अराजकतावादी आ गए थे, कौन आ गए थे? सोनम वांगचुक ने खुद बोला कि मुझे दुख हो रहा है बताते हुए वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आ गए। आपको नहीं लगता एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे? ने बोला ना एंटी सोशल एलिमेंट थे। सुनिए, करेंगे, अजय उपाध्याय करेंगे, मैं वो विजुअल दिखाना चाहता हूं। बार-बार कहा जा रहा है कि संसद परिसर के गेट के बाहर नहीं आए। मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसके संसद परिसर के एनेक्सी और मेन संसद का जो गेट है उसके गेट के बाहर, ये देखिए तस्वीर पीछे चल रही है, संसद के गेट के बाहर किस तरह से हुड़दंगी पहुंच गए थे और परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। ये संसद परिसर का गेट है, वीडियो नंबर 1। ये क्लियर कट आपको मैं दिखा रहा हूं, संसद के बाहर सेल्फी पॉइंट की ये तस्वीर है। ये वीडियो नंबर 2, केंद्रीय सचिवालय का मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ आई है। ये इसके बाद वीडियो नंबर 3 प्ले करिए। वीडियो नंबर 3 और अहम है, जो कि बताता है कि किस तरह से अराजकता
पार्लियामेंट एनेक्सी, ये बड़ा गेट है, ये बड़ा गेट है। आप पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तीसरी लेयर थी जिसको ब्रीच कर दिया था। अगर उस दोपहर ये प्रदर्शनकारी संसद परिसर में 100 लोग भी एंटर कर जाते तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता इस देश के अंदर। ये क्लियर कट है वीडियो ना। और यही इसी के मद्देनजर मैं दिल्ली पुलिस के यहां पर फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़े हैं, मैं उनसे जाता हूं आपके पास। सर मैं आपके पास आता हूं और फिर मैं फराज की भाई आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है ये पार्लियामेंट के आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, पहले तो समझाइए आप, युवा पीढ़ी को भी समझाइए। नमस्कार युवा पीढ़ी, मेरे पैनलिस्ट भाई साहब। सर देखिए, मैं करीब 10 साल नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं और जब कांग्रेस का शासन था और हमारे बीजेपी वालों ने भी बहुत लाठियां खाई, पर इसमें सीधा SOP एक है कि पार्लियामेंट को रोकने के लिए 3 बैरिकेड लगते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट को बच्चे अक्सर तोड़ देते हैं या जो भी प्रोटेस्टर होते हैं तोड़ देता है, और सेकंड पे हमारा वाटर कैनन लगा रहता है। वाटर कैनन में भी कई बार बच्चे जो प्रोटेस्टर होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन थर्ड जो हमारा गार्डन है वो किसी कीमत पर नहीं टूट सकता। अगर टूटेगा तो लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस के गोले चलेंगे, पैलेट गन चलेगी, कोई भी चलेगी, लेकिन संसद के अंदर नहीं घुस सकते। अब एक सेकेंड, अब मैं इस केस में आपको क्या दिखाई देता है, इन तस्वीरों से आपको क्या दिखाई देता है? वही साहब मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, अगर आप लोग दंड प्रक्रिया हमारा देखेंगे तो अनलॉफुल असेंबली के बारे में पर्टिकुलर सेक्शंस दिए गए हैं कि हाउ टू डील द अनलॉफुल असेंबली। इसमें जो ये हमारे होम मिनिस्टर साहब को और उनको कह रहे हैं कि इनका ऑर्डर है, फलाना ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, मैं आपको सेक्शन 148 हु डील्स विद द अनलॉफुल असेंबली अभी आपको बताता हूं। देखिए, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट or officer in charge of the police station, that is he may be inspector or sub inspector, in the absence of such officer, any police officer not below the rank of the sub inspector may command to disperse the unlawful assembly. ओके, आप कह रहे हैं कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का के ऊपर का ऑफिसर कोई भी ऑर्डर, सब इंस्पेक्टर रैंक तक का ऑफिसर। ओके, नंबर 1। सर अभी मुझे बात जी। जो सबसे अर्जेंट है तो होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस आती है न्याय प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत। होम मिनिस्टर के, मैं होम मिनिस्टर साहब से ऑर्डर लेने जाएगा सब इंस्पेक्टर कि सर यहाँ पर ये पथराव कर रहे हैं और गोली चला रहे हैं और ये हमको मार रहे हैं, जी। ही विल नॉट गो नेवर। फराज भाई